हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पार्ट 2 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर से। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। तो प्रैक्टिस पर लगे रहिए आप लोग, जो है बिल्कुल ही क्या है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसीलिए मैं वीडियो को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो है कम करने का कोशिश करता हूँ। तो कम में जो है आपका कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर हो सके, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, जितना भी हो सकता है जो याद हो ना हो कम से कम देखना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा तो अचानक से जो है आपका कोई भी चीज़ जो है मिस होता है तो याद भी आ जाता है, ठीक है, कभी कभी। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्या दिया गया है, खरीफ मौसम है तो मूंग की उचित दर, बीज दर क्या दिया गया है, हेक्टेयर क्या है। आपका खरीफ मौसम हेतु मूंग की उचित क्या है, बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होगी। तो आपको जो खरीफ के लिए जो मूंग क्या है इसको बोते हैं तो इसका जो प्रति हेक्टेयर में कितना हम लोग करते हैं, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 15 से 20 जो है किलो प्रति हेक्टेयर आपका मूंग का जो उचित क्या है बीज दर होता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कपास किस कुल से संबंधित है, तो कपास जो है किस कुल से संबंधित है, तो वो आपका जो कपास है मालवेसी कुल से जो है संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिटिकम जो आपका ट्रिटिकम एस्टाइवम पादप से संबंधित है, तो इसको बोला जाता है सामान्य जो है इसका नाम होता है क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम जो होता है इसका सामान्य नाम होता है आपका गेहूँ, ठीक है। आपका जो गेहूँ होता है सामान्य गेहूँ इसी को बोला जाता है आपका ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है, एस्टाइवम, ठीक है, इसको बोला जाता है। एक ये जो है एक तरह का क्या होता है, षडगुणित होता है, ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है, षडगुणित पादप होता है जिसके जो जीनोम में ए बी तथा क्या है डी प्रत्येक की 2 प्रजातियां कॉपीज उपस्थित होती हैं। इसका कायिक पूरक जो होता है वो क्या होता है, किसके रूप में होता है, तो ए बी बी और डी डी के रूप में जो है दर्शाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गेहूं का क्या है, एक क्या है नाम है, ठीक है। क्या है आपका ट्रिटिकम एस्टाइवम जो है गेहूं का नाम है, ठीक है, गेहूं को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रेशम कीट कौन सी अवस्था में रेशम स्त्रावित करती है। तो रेशम कीट जो है कौन सी अवस्था में आपका जो है रेशम स्त्रावित करती है, तो वो आपकी कौन सी अवस्था है, तो लार्वा, ठीक है। लार्वा अवस्था में जो है रेशम कीट जो है क्या चीज़ स्त्रावित करती है, तो रेशम स्त्रावित करती है। तो आपका जो इसको बोला जाता है रेशम कीट को जो है आपका बोला जाता है बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है, बॉम्बिक्स मोराई भी बोला जाता है इसको। ये जो है इसका जो है क्या है, कैटरपिलर लार्वा पूर्ण वृद्धि के उपरांत भोजन ग्रहण जो है करना बंद कर देते हैं। इनमें जो है लार ग्रंथियां विकसित हो जाती है तथा ये क्या करते हैं, प्यूपिन की जो है आपका प्यूपिन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में जो है आपका लार्वा, इसको बोला जाता है लार्वा, एपोफायरिक्स के निकट स्थित एक संकरे छिद्र द्वारा चिपचिपा तरल स्त्राव करता है। यह तरल स्त्राव जो होता है तरल वायु के संपर्क में आने पर सूख कर जो है क्या बना जाता है, रेशम और धागे का जो है निर्माण करता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्वा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फूलगोभी में हिप्टेल्स किसकी कमी से होता है, तो होता है आपका मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है। जिस मृदा का पीएच का मान 4 से 5 होता है ऐसी मृदा में यह दैहिक व्याधि ज्यादा देखी गई है। ऐसी मृदाओं में चूना का उपयोग करके इस रोग को रोका जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोलिब्डेनम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपका पूसा नन्ना एक प्रजाति है। तो जो पूसा नन्ना है वो किसका प्रजाति है, तो पूसा नन्ना जो है आपका पपीते का एक जो है ड्रॉप वैरायटी है, ठीक है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोक्सीडियोसिस नामक कुक्कुट व्याधि का लक्षण है। आपका जो कोक्सीडियोसिस नामक जो है एक तरह का क्या है बीमारी है, जो कि कुक्कुट व्याधि जो है लक्षण, इसका लक्षण जो है क्या है, तो इसके लिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, इसके लिए आंसर है आपका कोक्सीडियोसिस नामक जो कुक्कुट व्याधि है, इसके लिए आंसर है आपका क्या हो जाएगा, जो विष्ठा में जो है रुधिर का आना क्या हो जाता है, इसका एक तरह का लक्षण है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या दिया गया है। अरहर समानता जाना जाता है। तो अरहर जो है किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका जो अरहर है आपका रेड ग्राम, ठीक है, रेड ग्राम के नाम से जो है जाना जाता है। जो आपका अरहर है इसको जो है किजनस के जान भी बोला जाता है, या ये जो किजनस के जान को जो पीजन या पी रेड के आपका जो है पीजन पी या फिर रेड ग्राम के नाम से भी जाना जा सकता है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आपका जो दूसरा नाम होता है रेड ग्राम या फिर इसको पीजन पी भी बोला जाता है, इसको कह सकते हैं। यह जो है लेग्यूमिनेसी का क्या होता है, फूल का पौधा है तथा जो है दालवा क्या है, इसको दाल फसल बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारतीय भैंसों को जो है क्या बोला जाता है, तो भारतीय भैंसों को जो है बोला जाता है आपका देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, दलदली भैंस या फिर जलीय। आपके जो भैंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक दलदलीय भैंस और क्या होता है आपका जलीय भैंस होता है। तो हमारे जो भारतीय होते हैं भारतीय भैंस उनको क्या बोला जाता है, तो उनको जो है जलीय भैंस बोला जाता है। ठीक है, तो आपका जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, जो आपके क्या क्या है, तो जलीय और किसमें, दलदली में। ठीक है, तो आपके जो जलीय भैंस हैं ये दक्षिण एशिया में पाई जाती हैं, इन्हें जो भारतीय भैंस भी कहते हैं। और आपका जो ये दलदली भैंस होते हैं ये क्या होते हैं, प्रिय भैंस होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जो आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी देसी कुक्कुटों की नस्ल मध्य भारत में पाई जाती है, तो आपका कौन सी जो देसी नस्ल है वो कुक्कुट की नस्ल है वो जो है मध्य भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो कड़कनाथ है वो कहाँ पास, मध्य भारत में जो है पाई जाती है। ठीक है, इसका जो वास्तविक नाम है वो है कालामासी। ठीक है, इसका यह जो है मध्य प्रदेश में धार व बहुआ जिले में जो है पाया जाता है, जनजातियों द्वारा जो पाली जाती है, जिसके यह जो है एक किस्म आपका जो ये किस्म है ये आपका जो प्रतिवर्ष जो है कितने अंडे देती है, तो ये जो है आपके 80 अंडे जो है प्रतिवर्ष उत्पादन करती है। ठीक है, इस जो किस्म के मुर्गे हैं इनका वजन जो है 1.5 किलोग्राम व फिर 1 किलोग्राम तक होता है, जो कि यह किस्म जो है समानता प्रतिरोध आपका जो समानता रोग प्रतिरोधी होती है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका जो है कड़कनाथ हो जाएगा। दूध का क्वथनांक क्या होता है, तो दूध का जो क्वथनांक होता है आपका क्या होता है, ये आपका जो दूध होता है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100.17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका जो है फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में होता है इसका 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपका जो दूध का जो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बोला जाए फ़ारेनहाइट में, तो 212 होता है। और इसके आसपास जो होता है ये आपका क्या होता है, किंतु जो है दूध में जो घुलित अतिरिक्त क्या होते हैं, अणु होते हैं। ठीक है, इसके उपस्थिति के कारण जो है, इसकी उपस्थिति के कारण जो है क्वथनांक जल से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसमें जो है ये क्या है, किंतु जो है आपका जो दूध में जो क्या होते हैं, घुलित अघुलित आपके जो घुलित रिक्तिका हैं अणुओं की जो उपस्थित होती है, उन्हीं के कारण जो है आपका क्या होती है। ठीक है, सफलता इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए जो हम लोग को जो यूज करेंगे फसल, ठीक है, इसके लिए हम लोग एक तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मक्का गेहूं चना मूंग में जो फसल सघनता होगी तो वो कितनी हो जाएगी आपके लिए, इसके लिए जो आंसर है वो हो जाएगा 300। ठीक है, आपका जो ये इसके लिए जो सूत्र होता है वो कौन सा सूत्र यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है फसल चक्र सघनता का जो है सूत्र क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। तो फसल चक्र जो है इसका सूत्र जो है आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे, तो इसके लिए जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है फसल चक्र सघनता का जो है क्या आपका सूत्र देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा की वृद्धि हेतु अनिवार्य पोषक तत्व नहीं है, निम्न में से कौन सा पोषक आपका जो है, निम्न में से कौन सा पौधों वृद्धि हेतु आपका जो अनिवार्य पोषक तत्व नहीं है, तो इसके आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका जो ये क्या होता है, क्या है, एल्यूमिनियम क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम जो है आपका जो है क्या है आपका वृद्धि हेतु जो है अनिवार्य पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। 1 एकड़ कितने समरूप होते हैं, 1 एकड़ जो है हेक्टेयर आपको जो है हेक्टेयर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आपका देखिए 1 हेक्टेयर जो होता है वो किसके कितना के बराबर होता है, तो वो होता है आपके क्या हो जाएगा आपका 1 एकड़ जो होता है कितना के बराबर होता है, तो आपका जो 1 हेक्टेयर होता है 2.2 के आसपास होता है, 2.4 के आसपास होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, आपका जो एकड़ है उसको जो है हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपका जो कितना होता है ये आपका देखिए 0.4 जो हेक्टेयर होता है, 0.40 हेक्टेयर जो है 1 एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी में प्रमुख क्या दिया गया है, स्रोत होता है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर आंवला, या तो फिर जो मेन होता है वो होता है जो आपका मेन होता है वो क्या होता है, बारबेंडस चेरी होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पर दिया नहीं गया है इसलिए हम लोग किस पे टिक करेंगे, आंवला पे। जो आपका सेकंड नंबर पे आता है वो आपका आंवला आता है। ठीक है, तो हम लोग को जो ऑप्शन देख के भी टिक करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके लिए जो आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। जो फर्स्ट नंबर पे आएगा तो वो होता है आपका विटामिन सी, सबसे ज़्यादा बोलोगे तो आपका जो है बरबंडस चेरी में होता है, और सेकंड नंबर पे होता है आपका आंवला पे। ठीक है, तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा बरबंडस चेरी नहीं दिया गया है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो देखिए निम्न में से कौन से पपीते के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। तो व्यावसायिक प्रवर्धन जो है पपीते की कौन सी विधि है, तो इसके लिए जो होता है वो होता है आपका बीज द्वारा, ठीक है। पपीते को जो व्यावसायिक आपका जो किसी भी पौधे के लिए जो है नया पौधा बनाना है, तो कौन सा जो क्या है व्यावसायिक विधि है, मतलब ज़्यादातर जो है व्यवसाय के रूप से जो है हम लोग क्या करते हैं, पौधे उगाते हैं। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, बीज द्वारा। जल उपयोग क्षमता अधिकतम होती है, तो जल उपयोग जो क्षमता जो है अधिकतम किसमें होती है, तो आपका जो हो जाएगा जो है टपक सिंचाई, या फिर इसको बोला जाता है ड्रॉप इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है, जो कि क्या होती है, इसमें जो है जल का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो है जल जो है कहीं पास जो है वेस्ट नहीं होता, सीधा जो है पौधों के पास ही पहुंचता है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, और जितना जो है ज़रूरत होता है पौधों के उतना ही पानी दिया जाता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विलेय विटामिन है, ठीक है। तो आपका जो बी और सी क्या होता है, बी और सी जो विटामिन होते हैं ये जल में विलेय हो जाते हैं, और आपकी बचे जितने भी विटामिन होते हैं वो जो है आपके किस में घुलते हैं, तो वो वसा में घुलते हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पास क्या बोल रहा है, एक जलीय विटामिन, ठीक है। यहाँ पास इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, जल में विलेय कौन सा है, तो बी है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, जल में, बाकी सब जो है वसा में घुलते हैं, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूध परीक्षण में उपयुक्त होता है, ठीक है, प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो दूध परीक्षण जो उपकरण है इसमें से कौन सा है, तो आपका जो देखिए आपका जो सी नंबर दिया गया लैक्टोमीटर जो है दूध का जो है अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है दूध में क्या है परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाला क्या है, एक तरह का उपकरण है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। गौ जाति में क्या है पाचन तंत्र किस भाग से जो है आपका पाचन तंत्र किस भाग में किण्विनीकरण होता है। गौ जाति में पाचन तंत्र किस भाग में किण्विनीकरण होता है, तो वो होता है आपका किस में होता है, रोमंथिया में, ठीक है। रोमंथिका जो होता है, रोमंथिका जो आपका रुमेन जो होता है वो होता है आपका पहला, ठीक है, जो पहला अमाशय होता है पाचन तंत्र जो है किण्विनीकरण हो जाता है, तो ये होता है आपका रोमंथिका में होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है आपका रुमेन में बोला जाता है। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल निकास क्या है, जल निकास गुणांक प्रदर्शित किया जाता है। जल निकास जो गुणांक है प्रदर्शित किया जाता है, तो किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका जो ये देखिए ये वाला जो सूत्र है आपका जड़ गुणांक प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपका जो है क्या है 24 घंटा क्या जल प्रसाव घन मीटर भागित 24 घंटा द्वारा कितना जल जो है प्रसाव किया गया डिवाइड बाय क्या वर्ग मीटर, कितने वर्ग मीटर में, ठीक है, या फिर क्षेत्रफल में, ये हो जाएगा आपका क्या है जल निकास गुणांक कहलाता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। मुर्गियों के रखने के लिए कौन सी विधि बेहतर है, तो आपका जो मुर्गियों को रखने के लिए कौन सी विधि बेहतर होती है, तो ये होती है आपका पिंजरा विधि और डीप लिटर विधि, दोनों ही क्या होती हैं बेहतर विधि होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 हेक्टेयर धान हेतु पौध तैयार करने के लिए पौधशाला जो 1 हेक्टेयर धान तैयार करने के लिए जो पौधशाला के लिए कितना क्षेत्र का आवश्यक होता है, तो कितना क्षेत्र का आवश्यक होता है आपका कितना के लिए एक आपका 1 हेक्टेयर, ठीक है। 1 हेक्टेयर जो है धान हम लोग को जो है लगाना है, तो इसके लिए जो हम लोग नर्सरी बनाएंगे तो कितने एरिया का जो है हम लोग नर्सरी बनाएंगे, अगर हम लोग धान जो है 1 हेक्टेयर में लगाना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका 500 वर्ग मीटर, ठीक है। 500 वर्ग मीटर में जो है हम लोग क्या करेंगे पौध तैयार करने के लिए जो है पौधशाला बनाएंगे या फिर नर्सरी बोला जाता है, जहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं सघन रूप में जो है एकदम घना जो है क्या करते हैं धान को जो है लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको निकाल करके जो है रोपण किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 वर्ग मीटर, ठीक है। जो होता है एक क्या होता है आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका जो है 500 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखते हैं कौन सा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मुलायम प्रकार की चीज़ है। तो यहाँ पर तो बताना है कि मुलायम प्रकार की जो चीज़ है वो कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुलायम प्रकार की चीज़ है वो कौन सी है, तो आपका जो ये काटेज चीज़ जो होती है ये क्या होती है मुलायम प्रकार का होती है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, काटेज चीज़ जो होती है मुलायम प्रकार की चीज़ होती है। कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना क्या है निदेशालय स्थित है, आपका जो क्या है परियोजना निदेशालय आपका अनुसंधान प्रणाली कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय जो स्थित है तो वो कहाँ पास स्थित है, तो आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको मोदीपुरम में जो है आपका क्या है कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय जो है स्थित है, ठीक है। इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। गेहूं में ईयर कोकिल रोग किसके कारण होता है, तो ईयर कोकिल जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है सूत्रकृमि, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। जो आपका कोकिल रोग होता है
सूत्रकृमि के द्वारा होता है। ठीक है, इसके लिए आंसर है आपका डी नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्या दिया गया है। कपास का उत्पत्ति स्थल जो है आपका, उत्पत्ति स्थल जो है कौन सा है, तो हो जाएगा आपका ए नंबर। भारत जो है हमारा जो कपास का उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, ये इसका ए नंबर। मूंगफली में तेल की मात्रा जो कितनी होती है, तो मूंगफली में जो तेल की मात्रा होती है वो होती है आपकी 45%। ठीक है, तेल जो है इसमें जो है 45% तक जो है तेल होता है आपके मूंगफली में। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सी गेहूं की किस्म नहीं है। ठीक है, ये आपका बैक करता हूँ एक बार, रुकिए। आपका जो है, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सी एक गेहूं की किस्म नहीं है, तो हमको बताना है इसमें से जो है कौन सा जो है गेहूं का किस्म जो है नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि IR जो 20 है वो क्या है, गेहूँ का जो है किस्म नहीं है। ठीक है, आपका जो IR किस्म है वो गेहूँ का किस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका जो IR है वो गेहूँ का किस्म नहीं है, तो किसका है, तो आपका जो IR है गेहूं का किस्म नहीं है, तो किसका है, तो वो है आपका चावल का। ठीक है, ये आपका जो है चावल का किस्म है। नेक्स्ट देखिए, सोयाबीन का उद्गम स्थान है, तो सोयाबीन का उद्गम स्थान जो कौन सा है, तो वो है आपका चीन। ठीक है, चीन जो है ये सोयाबीन का क्या है, उद्गम स्थान है। इसके नाम से क्या हो जाएगा, डी नंबर। निम्न में से कौन सी मृदा pH टमाटर की खेती हेतु उपयुक्त है, तो टमाटर की खेती के लिए जो है कितना pH का जो है क्या है आपका मृदा जो है उपयुक्त हो जाएगी, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो 6 से 7 जो pH होता है वो टमाटर के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 7। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जियों की कीड़ों में गांठें बनाने का कारण है, जो सब्जियों के गांठें आपके जो है सब्जियों के जड़ों में जो है गांठें किसके लिए कारण से बनती है, तो उसका जो कारण है आपका क्या हो जाएगा, सब्जियों में जो है सूत्रकृमि के कारण जो है गांठें बनती हैं जड़ों में। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, हवाओं के कारण होने वाली मृदा क्षरण को रोकने के लिए कौन सी फसल प्रणाली जो है लाभदायक है। ठीक है, आपका जो हवाओं के कारण जो मृदा क्षरण होता है, मृदा क्षरण जो होता है इसको रोकने के लिए कौन सी प्रणाली जो है लाभदायक है। ठीक है, तो कौन सी प्रणाली हम लोग उपयोग करके जो है हवा द्वारा होने वाले जो मृदा क्षरण है इसको रोक सकते हैं, तो हो जाएगा आपका पट्टीदार सस्यन। ठीक है, पट्टीदार सस्यन द्वारा जो है हम लोग मृदा क्षरण को जो है हवा द्वारा होता है इसको रोक सकते हैं। इसके लिए आंसर बी नंबर। रजत रेखा एक किस्म है, रजत रेखा जो है किसकी किस्म है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, रजनीगंधा की जो है एक किस्म है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपका जो रजत रेखा होता है रजनीगंधा की जो है एक किस्म है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी सब्जी की खेती में सीधी बुआई की जाती है। ठीक है, जो क्या बोल रहा है, कौन सी सब्जी के खेती में सीधे बुआई की जाती है, तो सीधी बुआई किसकी सब्जी की खेती में की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जो ये मूली होती है मूली की खेती में जो है सीधी बुआई की जाती है। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। इसमें डायरेक्ट जो है सीधा बुआई ही की जाती है, इसमें जो है बीज का और कुछ प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, जापानीज व्हाइट एक किस्म है। जापानीज व्हाइट जो है कौन सा किस्म है, तो जापानीज व्हाइट जो है एक तरह का मूली का किस्म है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखिए, भिंडी का पीत सिरा, भिंडी का जो पीत सिरा मोजेक क्या है स्थानांतरित होता है, तो कहाँ स्थानांतरित होता है, कहाँ से स्थानांतरित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी से। सफ़ेद मक्खी द्वारा जो है मोजेक जो है ये फैलाया जाता है। ठीक है, मोजेक रोग जो होता है अब किसके कारण होता है, तो सॉरी यहाँ पर स्थानांतरित होता है, फैलाया जाता है, तो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है, जो कि आपका जो है कौन सा है, ये एक तरह का रोग होता है। ठीक है, मोजेक जो है एक तरह का पीत रोग क्या है, एक तरह का रोग है। नेक्स्ट देखिए, आपका जो हाइड्रो क्या दिया गया है, हाइड्रोसाइनिक, ये जो है आपका क्या है, ये देखिए क्या बोल रहा है कि हाइड्रोसाइनिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोसाइनिक जो अम्ल पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, तो आपका जो है ज्वर में पाया जाता है। ठीक है, इस ये जो है एक तरह का जहर होता है। ठीक है, जो कि आपका जो किसके लिए, जानवरों के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो जब जो है क्या होता है आपका जो हाइड्रोसाइनिक जो क्या है, ये एक तरह से छोटी अवस्था में जब जो है इसको HCN बोला जाता है हाइड्रोसाइनिक एसिड को, तथा जो है प्रूसिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है जो कि पशुओं के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो पशुओं के लिए जो है हानिकारक होता है, छोटी अवस्था में जो है पाया जाता है, जो कि पशुओं के लिए हानिकारक होता है, ये किस में पाया जाता है, ज्वर के चारे में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो भारत में जो है कृषि जलवायु के जो क्षेत्र हैं उसमें कितनी संख्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 15। ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा आपका 15। सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक की मात्रा कितनी है, तो गंधक की जो मात्रा है सिंगल सुपर फास्फेट, इसको बोला जाता है क्या, सिंगल सुपर फास्फेट SF
SSP, ठीक है, SSP बोला जाता है सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें जो है गंधक या फिर सल्फर की जो मात्रा है वो कितनी होती है, तो आपके जो है कितनी होती है, तो ये होती है आपकी जो 12% क्या होती है, गंधक की मात्रा होती है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है, निम्न में से किस एक फसल को सभी तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, ठीक है। सभी जो तीनों ऋतु में जो है आपका कौन से फसल को उगाया जाता है, तो वो उगाया जाता है आपका मूंग को, ठीक है। मूंग को जो है तीनों ऋतु में जो है उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, फ्लोरोक्लोरिन उपयोग किया जाता है। फ्लोरोक्लोरिन जो है उपयोग किसमें किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है शाकनाशी के रूप में, ठीक है। शाकनाशी के रूप में जो है फ्लोरोक्लोरिन को जो है उपयोग किया जाता है। किस पदार्थ की उपस्थिति गाय के पीले घी को दर्शाती है, आपका जो है किसकी उपस्थिति जो है आपका गाय के पीले रंग के जो है दर्शाती है, तो वो दर्शाते हैं कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन के कारण जो है दूध भी पीला होता है और घी भी क्या होता है, पीला होता है। जबकि जो है क्या करते हैं आपका जो क्या होता है, भैंस का जो घी होता है उसमें जो है पीला कलर जो है डाला जाता है, जो कि सफ़ेद होता है, उतना पीला नहीं होता है, ठीक है। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धान के पुष्पगुच्छ पर आक्रमण करने वाला हानिकारक कीट है। तो पुष्पगुच्छ पर जो है धान के वो आक्रमण करने वाला हानिकारक जो कीट है वो कौन है, तो हो जाएगा गंधी बग, ठीक है। गंधी बग जो है किस पे आक्रमण करता है, पुष्पगुच्छ पर जो है आक्रमण करता है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, यह रोग पशुओं में आयोडीन के क्या हो अभाव से होता है। मतलब जो आयोडीन की कमी से जो है, अभाव मतलब कमी समझ जाना, ठीक है। आपका जो है पशुओं में आयोडीन के जो है कमी से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा आपका क्या दिया है, गलगंड रोग। गलगंड रोग जो है किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। आपका जो यूरिया है इसमें जो है नाइट्रोजन किसके रूप में जो है उपलब्ध होता है, तो वो हो जाएगा आपका जो एमाइड, ठीक है। एमाइड के रूप में जो है यूरिया जो है इसमें उपलब्ध होता है। जो आपका यूरिया होता है इसमें जो है नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपलब्ध होता है। आलू के कंदों की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए रसायन, आपका जो आलू होते हैं इनमें जो है कंदों में जो है सुषुप्त अवस्था होती है, इसको जो तोड़ने के लिए कौन सा रसायन जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थायो यूरिया, ठीक है। थायो यूरिया आपका जो है रसायन का आपका किसके लिए यूज किया जाता है, तो सुषुप्त अवस्था को जो है तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, कपास में पत्ती सिकुड़न का जो कारण है, कपास जो है इसमें पत्ती जो है सिकुड़ जाते हैं, तो उसका मुख्य जो क्या कारण है, तो किसके कारण से सिकुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीज की जो है विषाक्तता, ठीक है। मैग्नीज की विषाक्तता या फिर कमी बोला जा सकता है, जिसकी वजह से जो है आपका मैग्नीज की जो है विषाक्तता की वजह से जो है पत्ती जो है सिकुड़ जाते हैं कपास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट देखिए, जैम में कम से कम कितना होना चाहिए शर्करा, तो जैम में जो है शर्करा कितना होना चाहिए, तो जैम में जो है कितना 68% जो है कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। इससे क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए आपका जैम है, ठीक है, जैम में शर्करा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूंगफली में अंतःसंश्लेषण क्रियाएं करनी नहीं करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए अंतःसंश्लेषण जो है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सुइयां बनाने की अवस्था में, ठीक है। सुइयां बनाने की अवस्था में जो है अंतःसंश्लेषण जो है नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और भी जो है प्रैक्टिस सेट आपके जो एग्ज़ाम आते तक जो है डेली जो है चैनल पर बने रहिए। आपका जो है ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है। तो लगभग जो है आपका कितना, आपका कम से कम जो है 10 से 15 जो है पार्ट जो है इसका आएगा, तो इससे जो है आप लोग जो है लगभग बहुत ही अच्छा जो है एक तरह से जो है प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक जो करना चाहें कर सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखिए यही बहुत बड़ी बात है, सब्सक्राइब करो या ना करो, देख रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।